तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 19 और श्लोक संख्या 29, 30, 31 और 32। इनको सब समझने का हम प्रयास करेंगे। तो हम सब देख रहे हैं कि कैसे राजा पृथु के 99 यज्ञ पूरे हो चुके हैं और 125 यज्ञ का भी उन्होंने मतलब तैयारी पूरी हो चुकी है। और अभी इंद्र जो है वो हमेशा ही अपने पद से इतना आसक्त रहता है कि जो कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास करता है तो वो हमेशा ही उन यज्ञ में विघ्न डालता है, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता है कि ये जो मेरा इंद्र पद है वो मेरे हाथ से छूट ना जाए। और इस प्रकार देख रहे हैं कि कैसे ये जो यज्ञ है उनमें विघ्न डालने के कारण राजा पृथु जो है अभी इंद्र को मारने के लिए धनुष्य बाण उन्होंने उठा लिया। तब वहां पे सारे जो पुरोहित है जो यज्ञ करने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप इंद्र का वध नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, उनको मंत्र के द्वारा यहाँ पर ले आएंगे और उनको क्या करेंगे, हम अपने मंत्र बल से उसे अग्नि में गिरा देंगे। इस प्रकार से ये जो याचक या ये जो यज्ञ करने वाले जो पुरोहित है, उन्होंने इस प्रकार से राजा को कहा कि हम उनको मंत्र से यहाँ पर लेके आएंगे और उनको अग्नि में गिरा देंगे। मतलब आपके द्वारा इंद्र का वध भी नहीं होगा और ये जो शत्रु रूप में कार्य कर रहा है इंद्र, उसका भी वध हो जाएगा। इस प्रकार से वो सारे ब्राह्मण जो है वो राजा को मतलब सलाह दे रहे या बता रहे कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे श्लोक संख्या 29 में बताया गया है कि वो सारे जो पुरोहित है इस प्रकार उन्होंने सलाह दिया और वो कैसे हो गए, वो पूर्ण क्रोधित हो रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ही उन्होंने यंत्र का उच्चारण शुरू किया और आहुति डालने ही वाले हैं यज्ञ कुंड में, तो तुरंत उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए हैं। और ब्रह्मा जी वहां पर स्वयं उपस्थित हुए, क्योंकि क्या हो रहा है कि कैसा सिचुएशन है ना कि अभी इंद्र जो है देवता है और देवता भी भगवान के एक अधिक एक बताया ना शक्तिशाली सहायक है। जैसे श्लोक संख्या 30 में बताया गया, तात्पर्य अनुवाद में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो इंद्र है ये कौन है। और हम सब जानते हैं कि सारे जीवात्मा मतलब पशु पक्षी पेड़ मनुष्य या जो कुछ भी जीवात्मा मतलब देव विद्याधर चारण या जो भी जीवात्मा है वो सब कैसे है, भगवान के अंश है। और कुछ अंश ऐसे होते हैं जिनमें भगवान की शक्ति की जो मात्रा होती है वो कम ज्यादा होती है। तो देवताओं में ये जो शक्ति की जो मात्रा है वो मनुष्य से अधिक होती है, इसलिए हम देखते हैं कि उनको स्वर्ग लोक प्राप्त है और उनमें अलग अलग शक्तियां होती है। अभी यहाँ पे इन देवताओं का राजा जो इंद्र है, तो अभी मतलब ये साहजिक है कि उनमें ये जो भगवान की जो शक्ति है वो अधिक होंगी मनुष्य से। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हे राजा पृथु, आप इंद्र को मत मारिए, क्योंकि उनका मत वध जो है वो मत कीजिए, क्योंकि ये जो है स्वयं भगवान के समान बताए गए हैं। क्योंकि कैसे है, क्योंकि उनके पास कुछ अंश में कुछ मात्रा में भगवान की शक्ति है। तो जब हम देखते हैं कि हमसे बढ़कर शक्ति किसी के पास है तो हम उनको क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति उनमें हम देखते हैं, तो इसलिए हम उनको भगवान बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वो भगवान के सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक है। भगवान के जो लीला है या भगवान के जो कार्यकलाप है उनमें सहायता करने वाले एक प्रतिनिधि है, तो आप उनको नहीं मार सकते। ये जो वध करने का राजा के द्वारा और पुरोहित के द्वारा अग्नि में उनको गिराने का जो संकल्प वो कर रहे हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी हत्या नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका वो कार्य है ही नहीं। और राजा
क्षत्रिय होने के कारण वो वध कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि आपका क्षत्रिय धर्म भी यदि आप उस एंगल से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखते हैं, तब भी आप अभी क्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और यज्ञ में कभी भी मनुष्य वध या देवता वध नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए भी आपको उन अलग अलग फलों को भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मा जी उनको समझा रहे हैं कि ये आपका कार्य नहीं है। तो इसलिए आप इन जो इंद्रदेव है उनको आप मत मारिए, क्योंकि वो भगवान का ही शक्तिशाली सहायक है। इस प्रकार ब्रह्मा जी वहां पर आकर सारे ब्राह्मणों को तथा पृथु महाराज को समझा रहे हैं। और श्लोक संख्या 31 में बताया गए है कि ये जो पृथु क्यों क्रोधित हो रहे, उसका कारण बताया जा रहा है कि ये जो इंद्र है, यज्ञ में खास करके ये जो 100वां यज्ञ पूरा होने जा रहा है, उसमें इतने सारे यज्ञ में विघ्न डाल रहा है। इस यज्ञ को पूरा होने के लिए वो बहुत प्रयास कर रहा है। और राजा पृथु जो बोल रहे हैं, वो मैं कृत संकल्प शब्द आया है ना, कि मैंने तो ये पूरा संकल्प ही कर रखा है, मतलब पूरी तरह से मैंने ठान ही लिया है कि मुझे 100 यज्ञ करने हैं, और इसमें अगर कोई विघ्न डालता है तो तब मुझे किसी को वो उसका वध करने के लिए मैं प्रेरित हो रहा हूँ। तो मेरे वध में, मेरे यज्ञ में कोई बाधा नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं इंद्र का वध करना चाहता हूँ। इस प्रकार से जो यज्ञ में आने वाले विघ्न है, उसको हटाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पे और एक कारण बताया जा रहा है कि ये जो इंद्र है, इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए अनेक अनेक अधार्मिक प्रवृत्तियों को वो अपना रहा है, अधार्मिक कार्य को कर रहा है, अधार्मिक रूप से सन्यासी का वेश धारण कर रहा है, और अपने आप को, मतलब वो देवता होने पर भी उसको वो ऐसे कैसे अधर्म का मार्ग अपना सकता है, जबकि वो स्वयं भगवान के एक शक्तिशाली सहायक है, भगवान की लीला में कार्य करने वाले, भगवान के जो कार्यकलाप होते हैं उनमें सहायता करने वाले हैं। और वो हम मनुष्य से बढ़कर है, देवताओं के राजा है, सर्वलोक के राजा है, और भगवान के प्रतिनिधि है। तो फिर उनमें वो भक्त रूप है, भले ही उनकी भक्ति मिश्रित है, लेकिन उनको ज्ञान है कि भगवान कौन है, आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, सब दिव्य ज्ञान है उनको। फिर वो ऐसे धर्म को जानने वाले अधर्म का कार्य कैसे कर सकते हैं? तो इसके कारण उनको, पृथु महाराज को क्रोध हो रहा है, और वो नहीं चाहते हैं कि ये जो इंद्र है और भी ये गलत पद्धतियां अपनाए। और इसी बात को ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं कि अगर ये जो इंद्र को आप विरोध करेंगे तो वो क्या करेगा, अपनी जो अधार्मिक शक्तियां है उसका और अधिक प्रयोग करेगा। आपको मतलब आप जब उनका वध करने के लिए जाएंगे तो वो अपनी शक्ति को और बढ़ाएगा, और उन शक्ति का उपयोग वो अधर्म में प्रवृत्त करेगा, मतलब वो अधर्म के रूप में और शक्तियां और भी वो बना सकता है। तो और हम, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं इस इसलिए आप उस बात के लिए मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वो उनकी हृदय में ये विघ्न डालने का बहुत बड़ा उन्होंने भी संकल्प कर रखा है कि मैं राजा को 100वां यज्ञ नहीं करने दूंगा, और इसलिए अलग अलग प्रकार के जितना हो सके उतना मैं बाधा है उसमें डालूंगा। और इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर आप उसको मारने के उद्देश्य अगर जाएंगे तो वो इंद्र अपने साधन अपनाएंगे, और ये जो इंद्र अधर्म की जो प्रवृत्तियां अपनाएगा, तो ये क्या होगा, भविष्य में जो अधार्मिक लोग होंगे उसको भी वो पालन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना कि इंद्र कैसे आया था, सन्यास के रूप, मतलब सन्यासी के वेश में आया था। और वो हम लोग कलयुग में अभी देख रहे हैं कि कैसे छद्म सन्यासी होते हैं, तथाकथित सन्यासी होते हैं, जिनको किसी भी प्रकार का धर्म का ज्ञान
अगर होता भी है तो वो आधा अधूरा होता है, और दिव्य ज्ञान तो होता भी नहीं है। इस प्रकार का ये जो अधर्म की जो प्रवृत्ति है वो देखी जा रही है, और इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आप उनको मारने के लिए जाएंगे तो वो और भी अधिक अप्रवृत्तियां है या जो अधर्म के और भी वो पालन करेंगे, और ऐसे अनुयायी और भी कलयुग में देखने को मिलेंगे। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ पर आकर उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और रोक रहे हैं इनफैक्ट कि आप ऐसे मत करो। और यहाँ पे 31 के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धति को फैलाएगा। मतलब ये जो अधर्म की परंपरा है ये इंद्रदेव से और भी अधिक बढ़ेगी। तो इसलिए ये भविष्य का विचार करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी उनको रोक रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। और श्लोक संख्या 32 में अभी बता रहे हैं कि अभी आप ये जो 100वां यज्ञ करने का प्रयास कर रहे हो और आपने 99 यज्ञ पूरा कर लिए हैं, तो आप तो ज्ञानी है, आप तो धर्म को सब कुछ जानने वाले हैं। और एक प्रकार से ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आप स्वयं भगवान है, आप भगवान के अंश भी है, फिर भी आप इतना शक्ति रखते हैं, आपके पास वो पूर्ण ज्ञान है जो आप सबको देने वाले ज्ञान देते हो। और आप ऐसा कार्य मत कीजिए। क्योंकि मोक्ष का मार्ग क्या है आपको पता है, और आप स्वयं एक राजा है, और आप भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान के अंश स्वरूप होते हुए आप पूर्णतः दिव्य स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं। और ये यज्ञ करना क्या है, ये एक प्रकार का सकाम मार्ग है। और ये यहाँ पे यज्ञ करने का उद्देश्य क्या होता है, अनेक अनेक स्वर्ग प्राप्ति करना, या पुत्र प्राप्ति के लिए, या कामेष्ट यज्ञ वगैरह होता है, ये यज्ञ करने का उद्देश्य होता है। आप पहले से ही दिव्य स्थिति में है, आप स्वयं भगवान के भक्त है, तो आपको ये यज्ञ पूरा करने की क्या आवश्यकता है? ये तो सकाम मार्ग है। और आपको तो ये जो भक्ति योग का मार्ग है वो भी आप जानते हैं, उसका भी आप पालन करते हो। तो एक यज्ञ न करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि ऐसे अनुष्ठान क्या है, कर्म कहलाते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि महाराजा पृथु कैसे है, भगवान के परम भक्त थे, अतः उनके लिए निर्दिष्ट वैदिक अनुष्ठानों करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे। मतलब क्या, कि जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है, और भक्त कब बन जाता है, जब वो नियमों का पालन करता है, 4 नियमों का पालन करता है, और क्या करता है, गुरु स्वीकार करता है, गुरु के मार्गदर्शन में इन 4 नियमों को किस प्रकार से पालन करना है, विधि तथा निषेध, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान उनको मिलता है गुरु के मार्गदर्शन में। और गुरु हमें बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो भक्ति योग की विधि है, नवदा भक्ति है, उसको किस प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार से धीरे धीरे अपनाते हुए इस मार्ग पर जो चलता है तो वो निश्चित रूप से भक्त के मार्ग में चल चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञ तो सकाम कर्म है और ये धार्मिक अनुष्ठान है। भले ही वो वेदों में वर्ण है, लेकिन उसका फल क्या होता है, सकाम कर्म, मतलब हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये यज्ञ करने होते हैं। तो ये सकाम कर्म इसलिए बोले जाते हैं कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ करने होते हैं। लेकिन जब एक भक्त बनता है तो उनको इन प्रकार के जो सकाम मार्ग के जो यज्ञ है, खास करके धार्मिक अनुष्ठान जो है, वो करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो भक्त को यज्ञ तो बोला है, लेकिन ये जो यज्ञ है, जो अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे जो राजा पृथु कर रहे हैं, इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं वो करने की आवश्यकता नहीं होती है। और हम लोगों के भक्तों के लिए कौन सा यज्ञ करते हैं, हम किसको याद, हम भक्त कौन सा यज्ञ करते हैं?
संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ करते हैं। और यही हम लोगों को कलयुग में यज्ञ करने के लिए बोला है। और ये किसने बोला है? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भक्त के रूप में आकर हमें सिखा है कि ये जो संकीर्तन यज्ञ है उसको किस प्रकार से किया जा सकता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वेद में वर्णित जो यज्ञ है उनको करने की आवश्यकता नहीं है। जो यज्ञ भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है उसको ही हमें करना है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि आप स्वयं भक्त है और दिव्य ज्ञान आपको है, तो इन अनुष्ठानों को आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके 99 हो गए हैं, तो आपको ये 100वां यज्ञ नहीं पूरा भी अगर नहीं किया है तब भी आपको इसका पूरा फल मिलने वाला है, क्योंकि ये मेरा आशीर्वाद। मतलब यहाँ पे लास्ट माइल में बता रहे क्या कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से राजा पृथु इंद्र से आके अधिक विख्यात होंगे। इस प्रकार राजा पृथु का 100 यज्ञ करने का संकल्प अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा के आशीर्वाद से पूरा हुआ। मतलब यहाँ पे जब ब्रह्मा जी वहां पे बता रहे हैं, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ब्रह्मा जी गुरु का कार्य कर रहे हैं और पृथु महाराज शिष्य के रूप में बताया जा रहा है। मतलब वो कैसे कि जब गुरु का आदेश हम पालन करते हैं और भले ही उसमें कितनी भी बाधा आने दो, लेकिन दृढ़ता से हम प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास को देखकर भगवान कृपा करते हैं। और भगवान कृपा कैसे करते हैं? गुरु के रूप में, गुरु के माध्यम से हम जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भले ही आपका यह 100वां यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सारी बाधाएं ये इंद्र डाल रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये सकाम कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही भक्त हो। और ये यज्ञ वगैरह किस लिए किए जाते हैं? या तो इंद्रिय तृप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए। सही है ना? मोक्ष प्राप्ति के लिए। और जब व्यक्ति एक भक्त बन जाता है और दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो क्या हो जाता है, वो पहले से ही मुक्त हुआ चुका होता है। तो इसलिए आपको इन सारे यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। और सारे यज्ञ का 100 यज्ञ का जो फल आपको है वो निश्चित रूप से मिलने वाला है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब पृथु महाराज इस प्रकार ब्रह्मा जी का जो आदेश है उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, इस सारे ब्रह्मांड में उनका यश फैल जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे बोले हम लोग इसमें गुरु आरती में बोलते हैं ना, एबे जस कुसुम त्रिभुवन, क्या बोलते हैं कि जब हम गुरु का वचनों को हम पालन करते हैं तो उसका यश है सारा ब्रह्मांड में फैल जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ब्रह्मा जी का आदेश पाकर पृथु महाराज 100 यज्ञ को भले ही उन्होंने पूरा नहीं किया, उनको फल तो मिलने ही वाला है। और विशेष फल क्या मिलने वाला है कि उनकी जो यश है, उनका जो कीर्ति है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाएगी, चाहे इंद्र कितना भी प्रयास कर ले। इससे क्या होगा, इंद्र का ही हानि हो रहा है कि उनका यश क्या कि नाम खराब हो गया ना उनका कि क्या है ये इंद्र जो है हमेशा ही, हम इंद्र के बारे में क्या सोचते हैं कि हमेशा ही जो कोई यज्ञ करता है उनमें वो बाधा डालने वाला है। मतलब क्या, वो हमेशा ही भयभीत रहने वाला है। मतलब क्या कि भगवान की भक्ति छोड़कर कोई भी मिश्रित भक्ति या ज्ञान योग ध्यान योग करने वाले को हमेशा ही डर लगा रहता है। और वो एक फ्रेज आता है ना, मुझे अभी याद नहीं है कि भगवान के भक्त बिंदास होते हैं, ऐसा कुछ होता है, एक वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये जो अलग अलग मार्ग के होने वाले हैं, भगवान अलग अलग मार्ग से भगवान को प्राप्ति करने वाले होते हैं, उनको हमेशा ही पतन होने का मतलब वहां से अपनी स्थिति से नीचे गिरने का डर लगा रहता है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भी
कभी भी किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है, चाहे वो जिस किस भी स्थिति में हो। उनको ये पूरा विश्वास होता है कि जहां से मैंने भक्ति यहाँ पे मेरी खत्म हो रही है, भले ही वो अधूरी है, लेकिन मेरा शरीर भी अगर छूट जा रहा है तो मैंने भक्ति जहां तक की है वो अगले जीवन में मुझे पुनः करने का मौका भगवान देने वाले हैं। और हम सब ने देखा है कि भगवत गीता में भगवान वचन देते हैं, कि अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति करते हो तो इससे क्या होगा, आपको जो किया है उसका फल तो निश्चित मिलेगा, लेकिन अगले जन्म आपको निश्चित रूप से मनुष्य जन्म मिलेगा। और वो भी कैसे मिलेगा, श्रीमतां शुचिनाम गेहे, मतलब उच्च कुल में धनी परिवार में आपको जन्म मिलेगा। मतलब वहां पे धन कमाने के लिए आपको आवश्यकता नहीं होगी, वहां पे आपको बचपन से ही भक्ति करने का मौका मिलेगा। और खास करके अगर एक किसी वैष्णव के घर में जन्म मिलता है तो बचपन से ही, मतलब गर्भावस्था से लेकर ही आपको हरि नाम सुनने का, हरि कथा सुनने का, हरि प्रसाद पाने का, धाम वास करने का, अर्चा विग्रह सेवा करने का, ये सारा जो फल है आपको गर्भावस्था से लेकर ही मिलने वाला है। इस प्रकार भगवान वचन देते हैं। तो एक भक्त को कभी भी भयभीत नहीं होना है कि अगर मेरा शरीर छूट गया और मेरी भक्ति अधूरी रहेगी तो आगे क्या हो। और भगवान इस प्रकार वचन देते हैं कि आपका अगला जन्म निश्चित मनुष्य का ही होगा, धनी परिवार में, सुसंपन्न कुल में, वैष्णव परिवार में जन्म होगा। और अब की जो अधूरी भक्ति है वो आपको निश्चित रूप से पूरा करने का आपको मौका दिया जाएगा। इस प्रकार जब हम भगवान गुरु के वचनों को हम स्वीकार करते हैं तो यहाँ पे क्या बताया जाए, जैसे गुरु का वचन स्वीकार करते हैं तो यश कैसा होगा, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। और इस प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो इंद्रिय है वो कैसा है, सॉरी, इंद्र जो है इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, मतलब अपना पद पोजीशन बनाने के लिए वो इतना सारा व्यवधान डाल रहा है यज्ञ में। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे व्यवधान आते हैं, लेकिन हमें कभी भी डरना नहीं है, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा से और गुरु का वचनों को पालन करते हुए हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहना है। चाहे इंद्र जैसे कितने भी हमारे ये जो संकीर्तन यज्ञ में इंद्र जैसे कितने भी लोग आए हमारे यज्ञ में बाधा डालने के लिए, हमें कभी भी डरना नहीं है। और गुरु और साधु और शास्त्र हमें ये प्रेरणा देते हैं कि आपका ये जो यज्ञ संपन्न करने का जो कृत संकल्प आप हुए हो यह निश्चित रूप से पूरा होगा, लेकिन आपके लिए उसको वो जो दृढ़ संकल्प निश्चित रूप से बनना है कि आपको वो प्रयास करना ही है। जैसे पृथु महाराज यहाँ पे 100 यज्ञ करने का प्रयास कर रहे हैं, और कहाँ तक कर रहे हैं, अपने धर्म को त्याग भी रहे हैं। मतलब यज्ञ में पशु बलि नहीं होता है, देवता बलि नहीं दिया जाता है, लेकिन पृथु महाराज यहाँ पर यहाँ तक तैयारी दिखा रहे हैं कि मैं देवता का भी वध करने, मतलब देवताओं का राजा जो है उसका भी वध करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस प्रकार का दृढ़ता हमें भी आना चाहिए कि यज्ञ संकल्प, ये जो हम संकल्प कर रहे हैं, हरि नाम संकल्प जो हम कर रहे हैं, यज्ञ संकीर्तन जो कर रहे हैं, उसको इस हद तक करना चाहिए कि उसको हमारा संकल्प देखकर भगवान और गुरु हम पर प्रसन्न हो जाए चाहिए। और ये सारी जो बाधा है ना, हमें पता भी नहीं चलेगी कब हमसे दूर हो गई है। तो इस प्रकार से हमें वो दृढ़ निश्चय हमें करते हुए संकल्प करना है। जैसे यहाँ पे इतना दृढ़ता और इतनी दृढ़ता पृथु महाराज की देखकर स्वयं भगवान अपने स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक को, सत्य लोक को छोड़कर दौड़े दौड़े आए यहाँ पे कि पृथु महाराज के द्वारा कोई अपराध ना हो जाए। उसी प्रकार यज्ञ करते हुए, हरिनाम करते हुए हमसे कोई यज्ञ अपराध न हो वैष्णव के प्रति। इस प्रकार हमें हमारे गुरु परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं और बाहर से गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हरिनाम करते हुए या भक्त का भक्ति योग विधि अपनाते हुए हमें कोई भी अपराध नहीं करने हैं। तो इस प्रकार हमें मन से
परमात्मा हृदय से और बाहर से गुरु और शास्त्र हमें मार्गदर्शन करते हैं कि इन कितने भी विघ्न आने दो, हमेशा ही आपको कृत संकल्प रहना है। और जब हम कृत संकल्प रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, तो कृपा जो है भगवान की, गुरु की, शास्त्र की कृपा अपने आप हमें प्राप्त हो रहेगी। जिस प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ पर स्वयं आकर पृथु महाराज को ऐसे गलत कार्य से, अपराध से बचा रहे हैं, और यही सब यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।